करना। How can Indian space policy 2023 act as a catalyst? We have already discussed a couple of questions on these lines. Development of a robust, innovative, and globally competitive space ecosystem. So we are not supposed to tell what policy says, but policy से होगा क्या? Aims at increasing commercialization of space services and manufacturing with private players, with the end result being emerging of India as a peaceful, robust, and a leader nation which is helping humanity. ये main goal है. Participation of youth and promote innovations. Okay, 100% FDI, बिल्कुल सही बात है. Self reliance in component manufacturing, MSME, GSLV Mac 3, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो हमारा पॉलिसी है 2023 की जिसकी बात हमने की, उससे होगा क्या, मतलब क्या उस, दैट्स व्हाट. तो थोड़े से बाकी एलिमेंट्स भी लेके आने चाहिए. फैक्ट्स आर देयर, some ideas are also very good. Responsible space power, tackling the issue of space debris, outer space treaty, demilitarization of space, increased funding is necessary for India to be a global space. That is true, it's a good point. चलिए next. Discuss the mandate of the special frontier force. What has been its achievement in ensuring the security of India? So स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, फिजिकल एंड वाइटल प्रेजेंस ऑफ एसएसएफ, क्या है वो पहले बताइए. डिस्क्राइब, वो एक लाइन में बताइए कि कब आया, क्या, अगर आपको पता है तो बता दीजिए एक लाइन में, अदरवाइज इट इज फाइन. मैंडेट की अगर बात करें, इंडिया बॉर्डर, बॉर्डर बताइए. बॉर्डर में भी आप बोलिए कुछ, आप बोल दीजिए कुछ, तो उससे एक एलिमेंट बढ़ जाता है. मैरीटाइम फ्रंटियर फोर्स, तो मैरीटाइम कोस्ट लाइन बोल दीजिए. इंडिया इज हैविंग ए कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,000 किलोमीटर. स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्जांपल दीजिए ऑन पोरबंदर और ऑन और ऑन ईस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट, कुछ भी लिख दीजिए. साइबर स्पेस एंड डिजिटल ट्रेनिंग, तो यानी इनोवेटिवनेस की थोड़ी जरूरत है, बाकी सारे फैक्ट्स आ रहे हैं. ड्रग ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम वाया गोल्डन क्रिसेंट एंड ट्रायंगल, ठीक बात है. तो लॉन्ग हॉल्स मिलते हैं. लॉन्ग हॉल जैसे हमने बात की थी अभी, ड्रग्स की बात की थी, ड्रग हॉल का आप रोज पढ़ रहे हैं, बिगेस्ट हॉल मिला, ये मिला, तो उसमें आप लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन विद सिविलियन पॉपुलेशन इन लद्दाख एंड JNK, वेरी गुड. Leveraging satellite data and Earth observation through RESAT and NAVIC promotes integration with internal army. Okay. तो multifaceted force ठीक है, पर I am just suggesting you couple of more innovative points. चलिए next. Why is ensuring maritime security considered the key to safeguarding India's strategic and economic well-being? What is the significance of the Maritime Anti-Piracy Act in this regard? Geographical location, rising geopolitical challenges, Indo-Pacific maritime security, और पाकिस्तान जो है उसका आप बात कीजिए, जो मतलब हमारा जो वेस्टर्न जो कोस्ट है. मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है. आई थिंक आई अप्रिशिएट दिस. बात भी आपने बहुत अच्छा मैप बनाया, इट्स रियली अप्रिशिएटेड. लॉन्गर कॉस्ट लाइन, रिन्यूएबल एनर्जी, फ्लोटिंग सोलर पार्क, तेलंगाना, सेफ्टी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी ऑफ सी लेन्स, कम्युनिकेशन. तो टेररिज्म लाना बहुत जरूरी है, और ड्रग्स, और जो आपने एंटी पायरेसी की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी. और उसके बाद नेवल अलायंस विद ओमान, ईरान, US, प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ EEZ. ना, these all elements are to be appreciated, so it is on track, but please bring those points. चलिए next. लाइफ स्टॉक कंपोनेंट इंडियन एग्रीकल्चर का 70% है. लाइफ स्टॉक रियरिंग क्रूशियल रोल है. चलिए आगे चलिए. कैटल मैनेजमेंट, इट्स अ गुड वर्ड. कैटल मैनेजमेंट वी कैन ऑलवेज यूज. अकॉर्डिंग टू FAO अराउंड 50 to 60% फूड रिक्वायरमेंट इज मीट बाय दिस. तो उसमें वुमेन का रोल की बात है, वही वाली बात जो हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, मल्टीटास्कर है वुमेन, बिल्कुल सही बात है. यूटिलाइजेशन, वो भी ठीक बात है, बेसिक पॉइंट है. चलिए आगे. लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड लैक ऑफ नॉलेज, तीनों पॉइंट ठीक है. जेंडर इक्वलिटी, तो पहले वाले आंसर में जो स्पेसिफिक पॉइंट थे उसके जैसा कुछ लेके आना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर. वुमेन इज क्रिटिकल फॉर लाइफ स्टॉक इकोनॉमी, बिल्कुल है. तो अप्रोच थोड़ी और स्पेसिफिक हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है. पॉइंट्स अच्छे हैं. एनिमल टैगिंग, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर रियली अप्रिशिएटेड, बट देन इनका प्रयोग कैसे करके आप आंसर में लाएंगे, दैट इज टू बी सीन. वन नेशन वन राशन कार्ड, हमने पहले भी बात की थी. प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो कन्वीनियंस, वेरी ट्रू. तो पर डे एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, जो एबिलिटी है स्किल्स की लोअर क्लास की वो बढ़ जाती है. तो आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहिए रादर देन बीइंग नैरेटिव इन नेचर. इंक्लूसिव सोसाइटी तो कैसे होगी उससे, हाँ ये है कि सोशल सिक्योरिटी जरूर हो जाएगी. आप जहां, आपका राशन कार्ड वहां, बिल्कुल सही बात है. मेरा राशन ऐप, तो एक साथ बहुत सारे कोड मत दीजिए, एक साथ बस आप कोड दीजिए जो 2 या 3 है, उसके अलावा जरूरी नहीं. क्राइटेरिया टू अवेल PDS, required documentation check
एंड इट्स डिफिकल्ट टू मैच द डेटा ऑफ माइग्रेशन, ठीक बात है, कोलैबोरेशन। चलिए आगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, but if the e-machine creates tag, then the burden on FPS, okay, everywhere FPS service is not there, then okay, ये बात भी सही है, ठीक है। तो इनको छोटे पॉइंट्स के हिसाब से लिखिए आप, मतलब आपका इंटेंशन आई कैन अंडरस्टैंड, बट द आंसर विल नॉट बी गिविंग अ स्कोर अगर वो ढंग से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हाउ हैज पूछ रहा है, तो आपने बताने की कोशिश की, बैकबोन है, इम्पैक्ट है, प्रोडक्टिविटी है, लेकिन हाउ, हाउ में बताइए कैसे फार्मर के पास रिम्यूनरेशन नहीं है, कैसे एक डिलेड पीरियड हो जाता है, कैसे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स होने की कगार पे है। तो ये कुछ एलिमेंट हमें लाने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि जीएस पेपर 3 का आंसर है ये। वी हैव टू ब्रिंग फैक्ट्स, वी हैव टू ब्रिंग डेटा, वी हैव टू ब्रिंग द रोल ऑफ at different kind of stakeholders including public institutions, ministries and RBI। चलिए आगे, impacting human security, demand rising, सीख बात है। climate change not only vulnerable for agriculture sector but on the other sector as well। climate smart agriculture, technological advancement, चलिए, but time to think how to gain maximum, लास्ट में हमने क्या लिखा है, हाउ टू गेन मैक्सिमम आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, अच्छी कोशिश है, चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन आंसर को हमें थोड़ा सा उस दिशा में लेके आना होगा। चलिए आगे, व्हाट आर इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की जो हमने क्वेश्चन किया था ऑफ नैनो एंड नैनो फर्टिलाइजर बेसिकली। तो एनपीआर आपने बताया क्रूशियल है। ये इतने सारे जब आप अंडरलाइन करते हो उसको ठीक से कीजिए, स्ट्रेट रखिए, बहुत सारे वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे लहरिया भी नहीं चाहिए और इतने सारे हमें बक्से भी नहीं चाहिए, दोनों चीजें ही खतरनाक है। चलिए आगे, तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, उसके बाद रिड्यूस सॉइल वाटर एंड एयर पोल्यूशन, उसके बाद जो है हमने बात की पीएम पीएम प्रणाम, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की आपने बात की, तो ठीक है, ऑन ट्रैक है, अच्छी थिंकिंग है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, इनोवेशन लाइए, तो यही आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। और भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी की आपने बात की, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर की बात की, स्टैंडर्ड नॉलेज की बात की, उसके बाद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात की, फार्मर एंड वैल्यू एडिशन की बात की। वे फॉरवर्ड देयर इज नीड टू रेज अवेयरनेस अमंग यूथ, ठीक है, चलिए, दैट इज अप्रिशिएटेड। चलिए आगे, हाउ कैन द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प इन अचीविंग, तो आपने गैस पाइपलाइन की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊपर हमने आंसर में, ऊपर वाले आंसर में थोड़ा स्ट्रक्चर था। और भी ग्रिड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, की वर्ड्स इन आंचल के आंसर्स में हमें अप्रिशिएट करने चाहिए। पाकिस्तान अप्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, टापी की बात कर दी आपने, और उसके बाद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात कर दी बेसिकली। क्लीन एंड एफिशिएंट फ्यूल की बात हो गई, उसके बाद जो है आपने बात की चैलेंजेस की बात की, 50% इंपोर्ट करता है, ऊपर हमने ये भी बात की थी, गैस लीकेज, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूज कॉस्ट। चलिए आगे, चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फिर हमने क्वेश्चन पकड़ा था कि एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, तो इलीगल ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट एरियाज, ये अच्छा पॉइंट है, डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही बात है, अर्बनाइजेशन, कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन एक्सप्लोजन, क्लाइमेट चेंज। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, कैन बी अप्रिशिएटेड। जब आप 20 क्वेश्चन लिखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें स्कोर दे सकता है। बीहाइव फेंसेस, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, R&D, अच्छी कोशिश है, और नेक्स्ट लेवल पर लाने की कोशिश कीजिए। डिस्कस द लिंकेज बिटवीन ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड नॉइज पोल्यूशन, तो आपने बात की, जैसे हमने पहले आंसर में बहुत प्रॉपर बताया था कि नॉइज होती क्या है, कितना लिमिट है, क्या है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, आपने बात बोली। रेकलेस कंस्ट्रक्शन वर्क इन द सिटीज, अब वो तो कंस्ट्रक्शन तो होगा ही, वो नॉइज, मतलब नॉइज का मतलब है जो, हाँ वो भी नॉइज है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने नियम है, मशीन जितनी आवाज करेगी करेगी, लेकिन यहाँ बात हो रही है ट्रैफिक की नॉइज है, उसके अलावा लाउड स्पीकर्स हैं, उसके अलावा आपका रात को 10-11 बजे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स तक आई हैं, तो वो आप पॉइंट्स लेके आए हो। आपने हेडेक की बात की, हियरिंग लॉस की बात की, कंसंट्रेशन की बात की, बिल्कुल, आई थिंक आई अप्रिशिएट ऑल दीज पॉइंट्स, ये सब ट्रैक पर है। लेकिन वही स्ट्रक्चर और कैसे आप बताएंगे उस पर थोड़ा वर्क किया जाएगा। इंडियन स्पेस पॉलिसी की हमने बात की, इनेबल्स एंड टू एंड पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंड एंटिटीज, बहुत अच्छा लाइन है, कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट। चलिए, पीपीपी, आपने लीगो की बात की, इंस्पेस की बात की, गगनयान की बात भी की, तो पहले वाले आंसर के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम अप्रिशिएट करेंगे। लाइवस्टॉक रियरिंग इज एन एग्रो एलाइड एक्टिविटी एम टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स एंड फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री, तो लेकिन ये क्वेश्चन जो है फीमेल सेंट्रिक, फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में था, तो शुरू में वो आना चाहिए। आपने एग्जांपल अच्छे बताए,
वुमेन कंट्रीब्यूशन इन दिस नेशनल लाइफ स्टॉक पॉलिसी अकाउंट 70%, एंड फॉडर कलेक्शन, क्लीनिंग, रेयरिंग आपने बता दिया। जैसा मैंने पहले आंसर में भी कहा था कि भाई और ब्रॉडर स्ट्रक्चर लेके आइए। अंडर एस्टिमेशन नहीं है उनके वर्क का, बल्कि उसको मतलब वो जो जेंडर और जो पैट्रियार्कल या फिर जो कहिए जो फ्यूडल है, वो एक लाइन में आप बता दीजिए और उस साथ में उसको बताइए कि कैसे टूट रहा है वो। लेस नोप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है, ये इशू नहीं है, मोर अवेयरनेस होना चाहिए। लोअर वेजेस तो सारी मतलब ऐसा नहीं आप कहिए कि वेजेस मस्ट बी मतलब मोर इक्वल, जेंडर जो है इक्वल पे होना चाहिए। लिमिटेड आउटरीच फॉर मार्केट, तो पैट्रियार्कल बाउंड्रीज तो ठीक है। एफपीओ, एसएएफसी, क्रिएटिंग पूल ऑफ वुमेन इनिशिएटिव आपने बताया, लाइव स्टॉक, एफएमसीजी, अमूल, बिरका, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, स्ट्रक्चर पहले से बेहतर है, इट इज मेकिंग सम सेंस, एंड यू कैन टेक अप सम पॉइंट्स लाइक द वे फ्रॉम प्रीवियस आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड। एनएफएसए एक्ट 2013 रजिस्टर्ड अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ बेनिफिशियरीज सब्सिडाइज राशन इन इंडिया हेल्पिंग, ठीक है, SDG 2 बिल्कुल ठीक बात है। दिस आंसर इज फार मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑन ट्रैक। डिजिटाइज राशनिंग, prevent intermediaries and corruption, increase portability, increase seamless ration availability. I think that is appreciated. Migrant laborers, whoever they work, they can take ration. Family stability, laborers can keep the family wherever they work. Urban poor, uh, ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है आपका। डेली वेजर्स, राशन, उसके बाद आपने ONORC की बात की। Can use their wages for rest of the household expenditure. Good point, but still more need to be done. Removal of technical irregularities, allowing any family member to use the card. अभी क्या है, अगर फीमेल की बात है तो वो वही रहेगा, आप नया सजेशन मत दीजिए। डेटा फ्रॉम जेम टेरिटरी टू बी यूज्ड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सीरियल, डेयरी, एग्स, मिलेट्स, लड्डू, ओके। Nonetheless, we can conclude that ONORC has reformed, I think, far more structured than the previous approaches, so we can see that. हाउ डू वुमेन कंट्रीब्यूट टू लाइवस्टॉक रियरिंग? अब यहाँ देखिए, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शोकेसेस द इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन इन फार्मिंग एंड, तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक फ्रेज आ गया। कैटल वेलबिंग एंड रियरिंग, पोल्ट्री बेस्ड मीट एंड एग इंडस्ट्रीज एक पॉइंट आ गया। फिशरीज, इनलैंड, कब, तो यानी सारे अलग अलग बता दिए, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है। एक्सपर्टीज इन प्लांटेशन, वो वाला पॉइंट भी ठीक है आपका, सेरिकल्चर ले आए। issues faced by women are not considered sometimes as status of farmer. Now this is something called a kind of a institutional problem. उनको फार्मर का स्टेटस नहीं, एज अपोज टू मेल। जब आप बात सब्सिडीज और स्कीम्स की बात करते हैं तो एज समटाइम्स बोला, नॉट एवरी टाइम, तो आई थिंक दिस इज अ चैलेंज, अच्छा पॉइंट है। प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन विद लोकल मंडी एंड एनिमल ड्यू टू जेंडर डिवाइड इन बिजनेस, ये भी बहुत बहुत ही सटल तरीके से पैट्रियार्कल वाली बात को यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया। लेस इंसेंटिव गिवन फॉर देयर वर्क। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज अंडर लाइव स्टॉक फेसेस चैलेंजेस ऑफ मेग्र सेविंग एंड ब्रांडिंग। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड आईडी टैगिंग, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक दीज आर ऑल अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देन द प्रीवियस आंसर्स। मिटिगेटिंग द चैलेंजेस, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, बिल्डिंग ऑफ स्पेशली वुमेन, द रोल विल बी देयर। लखपति दीदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी आपने 4-6 बार चर्चा भी की लेकिन कोई लेके नहीं आया था आपको, तो आई थिंक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होगा पहले से, तो इट इज दैट इज व्हाई इट कैन स्कोर 0.5% मोर मार्क्स। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट ONOR स्कीम, तो ONOR सर्वे बताया 2024, 50% 5% ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर, 5% पॉपुलेशन इज पुअर, ओके, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में है। द माइग्रेंट, अर्बन पुअर एंड डेली वेजर कंप्राइज ऑफ ह्यूज वनरेबल है, साथ साथ में वंडरिंग पॉपुलेशन भी है वो, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्यों चैलेंजेस देखिए, जो मैंने पहले बात की थी, अशोर्ड जॉब नहीं है, टाइमली वेजेस नहीं है, मोबिलिटी चैलेंजेस हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर है, ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी की बात है, फूड सिक्योरिटी की बात, इसीलिए राशन कार्ड फिर फायदा करेगा, जो हमने पहले आंसर में चर्चा भी की। तो राशन कार्ड ने क्या किया? डिग्निटी एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। नॉन फूड एक्सपेंडिचर भी हम पहले बात कर चुके हैं, 42% देखो बताया, 42% अर्बन, 52%, तो ये दिस इज द अप्रोच व्हाट इज रिक्वायर्ड। This is an exactly approach which we should take up. Transparency and objectivity, ensuring justice in the use of violation of rights of women and men will be only beneficial. कब होगा beneficial? जब डिजिटल डिवाइड थोड़ा कम होगा, नहीं होगा, या उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, डीबीटी की टाइमली पेमेंट की बात करेंगे, माइग्रेंट और हॉकर कार्ड हो जाएगा, गुड क्वालिटी ऑफ फूड अंडर POS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राशन का चावल है, असली चावल तो बोरियां बाहर बेच दी जाती हैं। तो आई थिंक दिस आंसर वाज फार मोर अप्रोप्रिएट। चलिए मूव फॉरवर्ड। How has climate change affected agriculture production and productivity in India? Do you think climate smart uh, under वाटर वाटर सेविंग सर।
water saving agriculture technology, that's what I was thinking, have become the need of the hour. So Professor Ashok Gulati, yeah, this we have read many a times. His articles comes up in Indian Express and we have taken up number of times. Professor Gulati has called the climate resilient agriculture for tackling the threat of climate change. तो ले गया एक नंबर फालतू आ गया यहाँ पर ऑलरेडी. उसके बाद आपने बता दिया एरिडिफिकेशन ऑफ लैंड इन पंजाब एंड हरियाणा, मोर फोकस ऑन एलाइड सेक्टर टू इंश्योर बेटर रिम्यूनरेशन. चलो सारा नहीं बताया, 2 पॉइंट बता दिए, लेकिन उसी को किसी तरीके से पुटअप करने से फर्क पड़ता है. देयरफॉर क्लाइमेट चेंज हैज बीन ऑगमेंटिंग एग्री स्ट्रेस बाय रिड्यूसिंग सॉयल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉयल. उसके बाद हीट स्ट्रेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इंपैक्टिंग प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है. इरेटिक रेनफॉल, तो हमने जो बात की थी शुरू में वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. एंड एस्टिमेटिंग, जो आपका टॉप है, ये प्रोडक्शन जो टॉप जो आप बात करते हैं मेन 3 चीजों की, तो उसकी पल्सेस की और उसकी बात है. ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लेस रिचार्ज ऑफ एक्यूफायर्स इज कॉजिंग ड्राउट लाइक कंडीशंस. अभी है, अभी भी कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में पेरिनियल स्ट्रेस में है. तो वो आप ले, जैसे बुंदेलखंड का नाम लिखा तो नंबर नाम लिखने से नंबर आधा फालतू बढ़ गया. इट इज हेयर दैट क्लाइमेट स्मार्ट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी विल बी हेल्पफुल. ड्रिप इरिगेशन की चर्चा शायद हमने पहले भी आंसर में की थी. एमपी मॉडल यहाँ इन्होंने बताया. इनलैंड फिशरीज कम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश बताया. आईओटी इनेबल्ड ड्रोन दीदीज पंजाब में जैसे हम बात कर रहे थे. और उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी इनेबलर है कंजर्वेशन वाटर में, तो स्कोर आएगा इस आंसर में, फिर स्कोर आ जाएगा. हमें हमें ऐसा मानना है. व्हाट आर द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ नैनो फर्टिलाइजर फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन. जब हम बात करते हैं तो उसमें आप देखिए नैनो फर्टिलाइजर अंडर भारत ब्रांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नैनो पार्टिकल्स उसमें <5 mm है, क्योंकि उनका यूरिया सोल्यूशन इस तरह से है. तो इन्होंने बेनिफिट्स को इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक का जो एक चार्ट बनाया है, इट विल बी टेकिंग अवे मोर स्कोर देन द अदर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. लेस यूज ऑफ यूरिया, लेस यूज मीन्स मोर सेविंग फॉर फार्मर्स. लेस सॉइल एरिडिटी एंड सॉइल इरोजन. डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑन प्लांट लीव्स, एब्जॉर्ब करता है इफेक्टिवली. मिनिमम क्वांटिटी कैन बी मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड. दिस विल इंक्रीज फार्मर्स प्रोडक्शन. Uniformity in application of urea would ensure better quality crop. Less storage facility needed. So I think wonderfully done. This is a very, very apt example, which if you are also aware, you should have done that effort in bringing your focus in the answer, which is missing in the previous answers. Use of nanoparticles can cause bioaccumulation. बिल्कुल सही बात है. Biomagnification. और कार्टिलाइजेशन हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स का. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू हो सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ हाई कौन यूरिया हो सकता है. Therefore, the role of institutions comes into picture like Krishi Vigyan Kendras, FPOs and all that we have discussed previously also. Availability of adequate and equitable distribution, जैसा मैंने पहले भी कहा था, नेचुरल गैस का सारे पार्ट कंट्री में कैसे हेल्प करेगा. तो इंडिया 45% ऑफ और नेचुरल गैस इज इंपोर्टेड फ्रॉम कतर, आपने पहले भी बताया था. सो सेल्फ रिलायंस मैंने जैसा बोला इंपॉर्टेंट है. एनर्जी सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी आपने बता दिया. छोटा नागपुर, असम, कृष्णा गोदावरी ये बता दिए. चलिए, इक्विटेबल अवेलेबिलिटी कैसे होगा, वो ऐसे होगा बाय मीटिंग एनर्जी सिक्योरिटी. और आप एनर्जी इनइक्वलिटी पे कम करेंगे, एनर्जी इक्वलिटी कम होनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स डिक्रीज करेंगे. यूनिफॉर्म स्प्रेड बाय गेल, जो हम पहले कह रहे थे गेल की मोनोपोली, वो पॉइंट गलत था, इसलिए मैंने कहा था. पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कनेक्टेड विद एनर्जी नीड्स, ये होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन फास्टर विद न्यू एवेन्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इट इज हेयर इंडिया फेसेस चैलेंजेस. लेस एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस, ये प्रॉब्लम है. स्टेट डिस्कॉम्स वर्सेस गेल रेगुलेटरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये आ भी चुका है फेडरल स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं. लॉजिस्टिक कॉस्ट, इंपोर्ट डिपेंडेंट, और फोकस किस पे होना चाहिए. फोकस इज ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नीज एट क्रिएटिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज. तो आई थिंक ऑन ट्रैक है. हम पहले वाले आंसर से 1-2 पॉइंट लेकर इसको कर सकते हैं. इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में रीसेट. केरला केसेस ऑफ एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हैव हाईलाइटेड द नीड फॉर मिटिगेशन. ये एक अच्छा तरीका है पुटअप करने का. प्लेजेंट रखिए अपने माइंड को, रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंटली लिखिए, बिना किसी इमोशन या बिना किसी तरह की सिंपैथी के, खुद के साथ रिलैक्स होके लिखेंगे तो आपको ये पॉइंट आ जाएंगे. डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू रिक्लेमेशन ऑफ लैंड फ्रॉम डी फॉरेस्ट. जो डीम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट अभी हम बात कर रहे थे वो लाना चाहिए था. क्लाइमेट चेंज कॉजिंग माइग्रेशन ऑफ हनीबीज. सो पोल्यूशन, पॉलिनेशन जो एरियाज का होता है वो अलग हो जाता है. डिक्रीज इन ग्रीन कवर ड्यू टू एग्री लैंड कंजर्वेशन and readily available of food in agriculture land. Tiger after, ये भी अच्छा पॉइंट है. So measures taken up by the government includes creating green corridor under ESZ, that is Dalma corridor जैसे झारखंड का एग्जांपल दिया. overpass and underpass, NH33 for free animal movement, and restriction of movement of traffic under MVA 1988 जैसे बांदीपुर का एग्जांपल है. use of technology
that is lavender cultivation, fencing and apiculture, use of traditional approach like ओडिशा मॉडल की जो बहुत आई थिंक अप्रोप्रिएटली अलग अलग मॉडल्स को हमने दिया, तो दैट इज रियली हेल्पफुल। यूज ऑफ जेएफएम यानी जॉइंट, जो आपकी फॉरेस्ट कमिटीज हैं, मैनेजमेंट कमिटीज हैं, उसके बाद आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट का भी रोल यहाँ आ सकता था, जैसे एग्जांपल दीजिए। तो आई थिंक फेयरली जस्टिस इज बीइंग डन। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड नॉइज पोल्यूशन, सो विलेज एट नाइट पीसफुल सीन वर्सेज अर्बन एरियाज। आप देखिए दिल्ली, कलकत्ता, पटना, दिन रात हॉर्न, ये बहुत अच्छा शुरुआत की इसकी, तो स्कोर विल बी देयर। एरोप्लेन का भी होता है हॉर्न, पेडेस्ट्रियंस को भी मुसीबत होती है, तो एरोप्लेन साउंड, ट्रेन साउंड, कंस्ट्रक्शन, डेमोलेशन, नाइट पार्टीज, कार हॉर्न, बाइक, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी करते हैं, और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं बिजी लाइफ या फिर नाइट लाइफ ऑन द स्ट्रीट्स। तो ठीक है, दीज आर आई थिंक फेयर इनफ। तो नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, बिल्कुल ट्रू। चलिए आगे। स्लीप डिप्राइविंग एट नाइट, ब्रेकडाउन ऑफ जो आपकी बायोलॉजिकल साइकिल है या रिदमिक साइकिल है, दैट इज बीइंग अफेक्टेड। प्रवेश इससे अच्छी तरह वाकिफ है। तो उसके बाद अफेक्टिंग पीस ऑफ माइंड ऑल डे, ये भी अच्छे से वाकिफ है, दिन रात यही हुआ है, उससे हाइपरटेंशन और बाकी चीजों के होने का खतरा रहता है। ईयर ड्रम गेट्स इम्पैक्टेड, यस। एंड हियरिंग लॉस की हमने बात की। हाई इंटेंसिटी साउंड कॉजेज शॉक, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। सो मिटिगेट द पोल्यूशन, क्रिएटिंग साउंड प्रूफ हाउसिंग फैसिलिटीज। ये तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत महंगा भी होगा, हर जगह पॉसिबल नहीं। एडरेंस टू नॉइज प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं एंड अदर पब्लिक एरियाज, वहां पर लिखा होता है नो हॉकिंग, वो आपको लेके आना चाहिए था। इसमें आपको ट्रैफिक पुलिस का रोल लेके आना चाहिए था। इसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल लेके आना चाहिए था। चलिए आगे। How can the Indian space policy 2023 act as a catalyst for the development of a robust, innovative and globally competitive space ecosystem? तो 2023 कैटलिस्ट कैसे बनेगा? क्योंकि हम सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे। तो टारगेट बताया इन्होंने, वरना आप बोल सकते हैं 2040 तक हम ये कर देंगे, 2050 तक हम ये कर देंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फॉर वैल्यू चेन क्रिएशन इज द वर्ड, ये पहले नहीं था। एनएसआईएल इन स्पेस की बात पहले भी हुई, इनोवेशन हब की बात भी हुई, प्राइवेट स्पेस क्लब बात हुई। चलिए आगे। encouraging young minds towards ISRO, Skyroot, becoming उसके बाद आपने बात की अफोर्डेबिलिटी लीडर। की, स्पेस की, स्पेस पावर की, सैटेलाइट की बात, स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात की, यूज स्पेस फॉर गवर्नेंस एज अपोज टू स्पेस रेस माइंडसेट, बिल्कुल ठीक बात है। तो पता सबको है ये चीजें, बट द क्रूशियल पॉइंट इज आर वी सीरियस एंड आर वी committed enough to bring these points on the table? So that is what is to be learned. So Indian Space Policy 2023 is an enabler of Indian zeal for space exploration and collaboration. चलिए आगे। Discuss the mandate of SSSFF. What have been achieved in ensuring the security of India? तो SSF आपने बताया 1962 में बनी थी, डेडिकेटेड स्ट्राइक फोर्स है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आता है, स्पेशल ऑपरेशन है, स्पेशलाइज कार्डर है, और रॉ और आईबी उसको monitor and they guide it. Collection of human intelligence is very significant, especially in the border regions and the terror infecting zones. Specialized battalions and Gurkhas and Shepas, they are forming part of it. So I expected मानसी के आंसर में भी ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए थे, क्योंकि शी हैड डन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एज सच। ऑपरेशन मेघदूत 1961 इंडिया बांग्लादेश वॉर, न्यूट्रलाइजिंग द थ्रेट ऑफ पाकिस्तान इन द ईस्ट, एंटी टेरर एक्टिविटीज इन जेएंडके, कारगिल वॉर। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल हैं, ये आप रिलैक्स होकर ला सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज कम बैक। उसके बाद आपने बताया कि कैसे एसएसएफ हैज बिकम हैंडी टू internal and external intelligence agencies, IB and RAW. They have been able to do a kind of a, you can say, a very important operation both within India and outside. So I think this is fair justice. Can you move forward, please? Maritime security considered one of the key to safeguarding India's strategic and economic well-being. तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की देखिए कैसे बनाया। मैंने आपको कहा है कि जहां भी हो सके आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आपने वर्ड यूज किया, वो हम पहले भी जानते हैं। कॉन्टिनेंटल कम मैरीन रीजन की बात कैसे बना दिया। सिक्योरिटी, सिक्योरिंग स्टेबिलिटी फॉर कंट्री इकोनॉमिक एंड सोशल इंटीग्रेशन, मॉरिशस और मालदीव्स की बात कर दी, सागर की बात कर दी, EEZ की बात कर दी, और आपने उसके बाद रूल बेस्ड ऑर्डर की बात की, नेवल सिंपोजियम की बात की। तो जितना पता है थोड़े थोड़े एलिमेंट उसके लाए जा सकते हैं, सबको लाने चाहिए। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, उसको भी हम पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे सामने हुआ वो, तो हमने लेकिन अपना रोल प्ले किया। सो बाल मंडेब एंड देन मलाक्का स्ट्रेट एंड अंडमान निकोबार बीइंग डेवलप्ड एज ए स्ट्रेटेजिक बेस। तो इंपॉर्टेंस क्या है?
Importance of anti-piracy at 2023, internationalization of the legality, international of legality of the court over foreign culprits, securing strategy routes, I should say, hefty penalty, portraying Indian Navy as Blue Navy for the littoral region, insurance companies to use technology and control piracy and for merchant shipping. So this is how, if we have any more, then we can discuss. Otherwise, just stop the screen sharing, please. So we had a very intense and a very quick understanding of all the areas. So Pravesh, can you switch on the video? It is requested, and tell me the points. I believe he has not been here. थक गए होंगे, बहुत देर से पढ़ रहे थे, बैठे भी थे। आंचल, आप बताइए। Patience and relaxed writing. Okay, fine. Just work on other areas also. Revisit videos at least couple of times. There is no other shortcut. Okay, Mansi, what do you say? सर मेरे को कनेक्ट करना है विद सॉल्यूशंस, जो भी लिख रही हूँ उसको सॉल्यूशंस के साथ और कनेक्ट करके थोड़ा कंप्लीट लगेगा। What else you can take away from other answers? तो यही है, बाकी तो ब्रॉडर पॉइंट्स ही लेके चल रही हूँ। Okay. Ashik. सर लिखते रहना सर अब बस। Karuna, what is your experience and takeaway? तो जो पहले हम ट्राई कर रहे होते थे कि जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वो कैसे आएगा आंसर्स में, तो वो अभी एग्जांपल्स में और स्ट्रक्चर में दिखने लग गया है कि बहुत सारी चीजें जो हमने रिसेंटली पढ़ी थी, केरला मॉडल और हाइपर लोकल विंड मॉडल, तो बहुत सारी चीजें अब आंसर्स में आ रही हैं। तो कैसे उसको कनेक्ट करना है वो दिख रहा है अब आंसर। So that is why you can say that it is of immense value that one should visit back the answers and visit back our sessions again and again, so that one can create that pedagogy and that learning exercise. Or फिर doubt होने से like so many other things that we are doing, they are going to help us to connect with it. Pravesh, are you back? Okay, so that was all for today. Please work in a very smart and also in an efficient manner, being humble with yourself, not getting carried away. And we'll get back with the next session soon. Thank you very much. All the best.